एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दी है कि उसके नाम की स्तुति प्रशंसा और बड़ाई कर सके। और हम सब एक संग आज इसीलिए जमा हुए हैं कि आपके संग लाइव होकर प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा कर सके और उसके नाम को गीतों के द्वारा भजन के द्वारा और भी ऊंचा कर सके और महिमान्वित कर सके। वचन में लिखा हुआ है कि उसकी महिमा सदा इस पृथ्वी पर हमारे और आपके द्वारा होती रहे। हम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा बढ़ती चली जाए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को, जब इस दुनिया में हम सब आए तो उसने सब कुछ पूरा कर दिया था और आज हम सब उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा सुरक्षित है और परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा है। उसके वचन में लिखा उसने अपने लहू से हम सबों को खरीद लिया है। हम उसकी निज प्रजा है, उसकी छुड़ाई हुई प्रजा है। आइए मिलकर के हम उसके नाम की महिमा करें, स्तुति करें, गीतों को गाते हुए उसके नाम को ऊंचा करने वाले ठहर सके। हम चलते रहे साथ हम चलते रहे, हाथ हाथ थामे रहे, चाहे जहाँ भी हम जाएंगे यीशु का नाम हम ले जाएंगे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम
फैला हुआ है, भय है कोरोना का, लेकिन उस खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं कि इस डर से खुदावन ने कहा कि मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। कि उसके वचन में लिखा है कि उसने हमें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दिया है। आइए उसी सामर्थ के साथ उसकी आराधना करें और हमें किसी बात से भी डरना नहीं है। फिर से गाएंगे, डर के मैं जो जी रहा था, वैसे मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजादी दिया। डर के मैं जो जी रहा था, वैसे मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजादी दिया। ऐसे बस गए, जिंदगी भर के राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, स्वाप मेरे चलते बन गए। दिल के सामने, होठों में आंखों में तुम हो यीशु। दिल के सामने, होठों में आंखों में तुम हो। दिल के सामने, होठों में आंखों में तुम हो यीशु। दिल के सामने, होठों में आंखों में तुम हो। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये जीवनी है कागज का पुतला, ये जीवनी है कागज का पुतला। ये जीवनी है कागज का पुतला, ये जीवनी है कागज का पुतला। आवाज अगर उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मैं मालूम है प्रभु कि ये जीवन आज है कल ना हो। लिखा हुआ है तुम मैदान की घास के समान हो, जो आज है और कल भाड़ में डाल दिया जाएगी। हमारा अस्तित्व अगर सच को पूछा जाए तो कुछ भी नहीं, जब तक आप हम सबों के संग ना हो, जब तक आपकी उपस्थिति हम सबों के संग ना हो, जब तक आपके हाथ में हम ना हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने जो हम कुछ भी ना थे अपना बना लिया, अपनी निकटता में ले लिया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया आपने इस पृथ्वी पर, ताकि हम अपने अस्तित्व में वैसे ही वापस आ सके। जिस तरह से आदम से प्रभु आप बात करते थे, आपने उस रास्ते को खोल दिया कि फिर से हम सब ऐसे ही आपसे बात कर सके। जो चीजें बंद हो गई थी, जो चीजें रुक गई थी, यीशु मसीह ने आके फिर से वो जोड़ दी। और लिखा हुआ है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, ताकि उसकी महिमा में फिर से हम वापस आ सके, उससे वैसे ही बातचीत कर सके। अब हमें किसी के मार्फत बात नहीं करनी है, पर हम खुद ब खुद डायरेक्ट हम सब बात कर सकते हैं। अपने पुत्र के द्वारा प्रभु मेल मिलाप कर दिया, और उन चीजों को जो रुकावट का कारण थी उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। प्रभु इस बड़े इंतजाम के लिए जो आप इस पृथ्वी पर किया है, धन्यवाद करते हैं। और इसीलिए मिल करके प्रभु हम आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। मिल करके हम सब एक गीत गाएंगे, योग्यता से बढ़कर तूने मुझे दिया। ये
बात सच है कि हम में से हर एक कोई भी कुछ नहीं था, हमारे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं थी, कुछ भी काबिलियत नहीं थी, पर प्रभु आपके अनुग्रह ने, आपकी दया ने, आपके हाथ रखने ने हम सबों को इस योग्य किया कि आपके सिंहासन के सामने खड़े हो सके। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। इसलिए कहते हैं प्रभु कि आपने सचमुच में हम सबों को योग्यता से बढ़कर, हमारी जो वजूद था उससे बढ़कर कहीं कुछ दिया है, मांगने से ज्यादा आपने इस पृथ्वी पर दिया है, जिस योग्य नहीं थे उस योग्य बना के खड़ा किया, और इसीलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरी खुदा, उपकार तेरे यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
हो, हम जितने भी शब्दों को जोड़कर आपके नाम की बड़ाई करें, आपको धन्यवाद दें, वो सब कुछ कम है, क्योंकि आपने उससे कहीं बढ़कर हमारे लिए पहले से कर दिया। वचन में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आपकी महिमा करनी है तो सिर्फ कह सकते हैं धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। एक एक चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर पल आप सांस देते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर पल आपका अनुग्रह हम पर बना रहता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, कुछ ना रहते हुए भी आप सब कुछ मुहैया कर देते हैं, सब कुछ देते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जीवितों की दुनिया पे स्थिर है प्रभु, जीवित है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस महामारी में भी आपने हम सबों को बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जबकि बहुत कुछ बंद है, बहुत कुछ समस्याओं में है लोग, पर आपने एक भी दिन भूखा नहीं रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर रोज प्रभु आप हम सबों को हमारी जरूरतों को देते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी लिखी हुई वचन की बातें एक एक पूरी होती हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा हुआ है, आसपास के पंछियों को देखो, बिना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता उनका आहार उन्हें देता है। और ये बात सच है प्रभु। और आगे लिखा, तुम्हारा उन चिड़ियों से कहीं बढ़कर महत्व है, तुम उनसे कहीं बढ़कर। हाँ, बात सही है प्रभु, कि जो चिड़ियों को खिलाते हैं आप, जो पशु पक्षियों को खिलाते हैं, तो उनसे कहीं बढ़कर हम हैं। बाकी लोग हैं जो जिनको आपने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, अपनी सांसें हमें दी हैं, ताकि इस पृथ्वी पर हम जीवित रहकर हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो, और आप दिन प्रतिदिन महिमान्वित होते चले जाए। आज की शाम में एक बार फिर से हम सब स्तुति और महिमा की भेंट लेकर प्रभु आपके पास आए हैं। विश्वास करते हैं आपका सिंहासन हम सबों के बीच में है, और अब जब हम वचन से सीखने जा रहे हैं, तो प्रभु बुद्धि और समझ को खोलिए, ताकि वचन की वो गूढ़ बातें, भेद की बातें, गहराई की बातें समझ में आ सके, और हम विश्वास में, वचन में, आपके प्रेम में अंश अंश करके बढ़ते चले जाए। सारी चीजों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। अगुवाई करने वाले, शब्द देने वाले प्रभु आप हैं, बुद्धि और समझ को खोलने वाले प्रभु आप हैं, ताकि वो चीजें जो वचन में लिखी हैं समझ में आ सके। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दिन से ये गवाही थी, आज इसको प्रभु की अगुवाई में देना चाहे इस गवाही को। पिछले दिनों में 14 फरवरी के दिन, आज से लगभग 3 महीना, 3.5 महीना हो रहा है। 14 फरवरी के दिन घर से बाहर निकले शाम को 6 बजे, और अचानक जैसे ही हम अपनी कॉलोनी के बाहर पहुंचे, अचानक एक्सीडेंट हो गया। पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर में काफी ज्यादा चोट आ गई। लगभग 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ, प्लेट पड़ी, स्क्रू पड़े पैर में, और 2-3 महीने के लिए एकदम फुर्सत हो गई कि पाप नीचे नहीं चल सकते, पैर से नहीं चल सकते, लेटे रहना है। पर आपको बताना चाहते हैं, इस ऑपरेशन के सिर्फ 13वें दिन के बाद, 13 से जब 14वां दिन हुआ, तो वो संडे का दिन था और प्रभु भोज का दिन था। और उस दिन कार में बैठ के, उस व्हील चेयर में बैठ के चर्च में पहुंचे, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे सामने पैर रख दिया तकिया लगाकर। ज्यादा देर बैठ नहीं पाते थे ऐसी अवस्था में, 15-20 मिनट के बाद पैर में एकदम टपटपाहट होने लगती थी। पर लगभग 2.5 घंटा उस दिन चर्च में बैठे रहे, वचन दिया, प्रभु भोज था, प्रभु भोज दिया, सारी चीजों को किया, और वो 2.5 घंटा पता तक नहीं चला। और ये सिर्फ परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह के कारण जो वो हम पर और आप पर करता है, ये उसके कारण हुआ। लिखा हुआ वचन में कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, पर तब भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। उसकी विश्वास योग्यता हम पर बनी रहती है कि शायद हम फिर वापस उसके पास आ जाएं,
शायद एक बार फिर से मन फिराकर हम सही रूप से उसके संग चलने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और जब डॉक्टर बुलाते थे 1 महीने बाद, 1.5 महीने, सारी चीजें बंद हो गई। सबको पता है लॉकडाउन हो गया, पर डॉक्टर के पास महीने में जाके चेकअप कराना पड़ता था। जब गए तो जाने से डर लगता था क्योंकि डॉक्टर ने थेरेपी बताई थी और उसमें पैर को पूरी तरह से मोड़ना होता था, पैर एकदम पीछे तक मुड़ जाना चाहिए। और जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो कहते थे पैर मोड़ के दिखाओ। उसमें इतनी तकलीफ होती थी क्योंकि मेन घुटने पे ही हड्डी टूटी थी और वहीं पे स्क्रू लगे हुए थे, पट्टी बंधी हुई थी। पैर जब मोड़ते थे तो बहुत ज्यादा पेन होता था, इतना पेन होता था कि पसीना आ जाता था और उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। 1-2 बार करते थे फिर छोड़ देते थे। जो उन्होंने फिजियोथेरेपी बताई, फिजियोथेरेपी वाले को बुला के कहा घर पे कराइए, वो सब कुछ ज्यादा नहीं होने पाया क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन भी हो गया। अपने से इस चीज को कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता था जब तक कोई खुद मोड़ के करवाए ना साथ में। और सच बता रहे 2-2.5 महीने तक कोई भी फिजियोथेरेपी वाली जो उन्होंने चीजें बताई थी नहीं हो सकी। लगभग 3 महीना हो गया। जब लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ तो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने फोन पे कह दिया कि आपका पैर मुड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब हम आएंगे तो आपका पैर हम चाहते पूरा मुड़ता हुआ दिखाई दे। सच बता रहे सिर्फ दुआ करते थे और ये बात मालूम थी जो लंगड़ों को चला सकता है वो पैर को मोड़ भी सकता है। और हमें खुद नहीं मालूम जब उस क्या पहुंचे डॉक्टर के यहाँ, उन्होंने कहा पैर मोड़ के दिखाइए, तो पूरी तरह से पैर मुड़ गया और जितना वो चाहते थे 90 डिग्री तक, 100 डिग्री तक पूरा मोड़ के हमने उसको दिखा दिया। हम खुद आश्चर्यचकित थे। पहले एक बार घर में प्रैक्टिस की थी कि आज दिखाना है, और जब घर में प्रैक्टिस की तो पूरा मोड़ रहा था। और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने किया। आज भी पैर में प्लेट लगी हुई है, स्क्रू लगे हुए हैं, पर पूरी तरह से पैर मुड़ता है। धीरे धीरे चलना शुरू कर चुके हैं। अभी तक डॉक्टर को ये वाली बात नहीं पता है कि ना तो कोई फिजियोथेरेपी कराई, ना तो हमने कोई जो उन्होंने योगा या कसरत ये बताया था पैर की वो सब किया, पर सिर्फ दुआ के द्वारा परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया। क्योंकि हमारा ये विश्वास था जो लंगड़ों को चला सकता है वो इस पैर को भी मोड़ सकता है, जो भी मोड़ देगा। उन्होंने कहा था अगर मोड़ नहीं पाएंगे तो चलने में मुश्किल होगी, कभी दौड़ नहीं पाएंगे, कभी पालथी मार के जैसे बैठ जाते हैं या जमीन पर जैसे कुकड़ू बैठ जाते हैं वैसे नहीं बैठ पाएंगे। पर सब कुछ पूरा होता चला गया। बहुत सी दिक्कतें आई, पैसे की दिक्कत आई, चर्च बंद हो गया, सारी चीजें। हम लोग के पास कोई ऐसी बड़ी नौकरी नहीं है, ना भाई के पास ना हमारे पास, पर सब कुछ परमेश्वर ने मुहैया किया। सारी चीजें होती नहीं, कोई भी चीज रुकी नहीं। और ये बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में पूरी की और आज इसको आपके सामने रख रहे हैं। सचमुच में परमेश्वर हमारा बड़ा परमेश्वर है, जो हम सोचते भी नहीं है उससे कहीं बढ़कर वो हमारे लिए कर सकता है, क्योंकि वो इसके योग्य परमेश्वर है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय निकालेंगे और उसकी पहली आयत आज गवाही के ही वचन है। पिछले दिनों में एक जगह मीटिंग थी और हम लोग वहां पर गए और इस वचन को परमेश्वर ने दिया, और इस वचन को हमें नहीं मालूम था ये वचन वहां पर देना है, पर परमेश्वर ने उस वचन को दिया, उसकी तैयारी कराई और आज उसी वचन को आपके समक्ष रख रहे हैं, जिससे हमने खुद भी बरकत पाई और सुनने वालों ने भी विश्वास करते हैं बरकत पाई होगी। जब आप इस वचन को आज सुन रहे हैं तो ये आशीष आपको भी मिलने पाएगी। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और उसकी पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। 2 चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट देगी, एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप आगे बढ़ने से रोकेंगे। मगर आप समय अगर प्रभु के समक्ष बिता रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं,
तो प्रभु आपको सामर्थ देगा और इन पापों को आप लांघते हुए, पार करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएंगे। आगे कह रहा, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों से दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से, धीरे धीरे धीरज से दौड़ते चले। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। ये कौन से गवाह हैं? बाइबल में जितने भी प्रभु के दास हुए हैं, चाहे वो अय्यूब हो, याकूब हो, यूसुफ हो, जितने भी दाऊद हैं, पौलुस हैं, पतरस हैं, ये सब गवाह हैं जो हमें घेरे हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में रुकावटें, मुश्किलें जरूर आई, पर ये सब कुछ पार करते गए। यीशु मसीह के संग चलते हुए, परमेश्वर के संग चलते हुए, ये सब कुछ पार करते चले गए। और इन्हीं लोगों के विषय में कह रहा है, जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए हैं। ये गवाह हैं बाइबल में, जिनकी कहानियों को बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। अय्यूब की कहानी को, भजन संहिता में दाऊद के विषय में, सुलेमान के विषय में, पतरस के विषय में, पौलुस के विषय में। ये सब गवाह हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और कह रहे हैं, दौड़ो, उलझाने वाले पाप, रोकने वाली बहुत सी ऐसी वस्तुएं आएंगी जरूर। एलिया के लिए लिखा हुआ है, वो हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके समान समय में भी, उसकी जिंदगी में भी दुख आते थे, सुख आते थे, समस्याएं आती थी। पर आगे लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना करता था तो पानी नहीं बरसता था, आकाश बंद हो जाता था, स्वर्ग बंद हो जाता था। और जब वो पानी के लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था तो मेघ बरसने लगता था। पर उसके पहले साफ तौर पे लिखा हुआ है, हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारे और आपके समान, ये कोई स्पेशल लोग नहीं थे, पर हमारे और आपके समान मनुष्य थे। और इन्होंने सब चीजों को, उलझाने वाले पाप को, रोकने वाले हर एक वस्तु को पार करते हुए उस दौड़ को अच्छी तरह दौड़ा है जिसमें हमें और आपको अब दौड़ना है। इसके सबसे पहले उन लोगों का परिचय देते हुए ये बता रहा है कि जो गवाह तुम्हारे सामने है, इनको देखते हुए, इनकी बातों को सुनते हुए, इनकी बातों को पढ़ते हुए, इनसे एनकरेजमेंट लेते हुए उस दौड़ में दौड़ते चले जाओ जिसमें तुम्हें दौड़ना है। कई बार चर्च में हम लोग गवाही देते हैं। हम लोग के चर्च में, एबीसी चर्च में गवाही का समय होता है। 10-15 मिनट का गवाही का समय दिया जाता है, जिसमें लोग अपनी गवाही बताते हैं और बताते हैं, हमारे पेट में दर्द था, हमारे सर में दर्द था, या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम थी, या हम किसी और दिक्कत में पड़े थे, हमने प्रार्थना की, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हमें आजादी दे दी, चंगाई दे दी, स्वस्थ कर दिया। हमें से हर एक के पास कुछ न कुछ गवाही है, कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में की है, जिसको हम गवाही के तौर पर बताते हैं। जैसे अभी मैंने अपने पैर के लिए बताया, पैर मुड़ता नहीं था, पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और दया के द्वारा इन चीजों को पूरा किया। आज पैर पूरी तरह से मुड़ता है, सारी चीजें ठीक है, सब कुछ उसने मुहैया कराया, सब कुछ उसने पूरा किया। ये एक गवाही भी होती है जो हम लोग गवाही के समय देते हैं। पर बाइबल थोड़ा सा इससे अलग हटकर बता रही है। बाइबल ये बता रही है, वचन ये बता रहा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। दूसरी बात कह रहा है, तुम मेरे गवाह हो। फिर दूसरी जगह कह रहा है, तुम इस जगत की ज्योति हो। अलग अलग जगहों पर बार बार ये बता रहा है कि तुम कुछ हो इस पृथ्वी पर। तुम साधारण नहीं हो, तुम कभी ज्योति के रूप में हो, कभी नमक के रूप में हो, कभी मेरे गवाह के रूप में हो, कुछ अलग हट करके हो। और एक जगह से पढ़ेंगे जो मिलेगा, मत्ती की किताब 5 अध्याय और उसकी 15वीं है, 16वीं है। 15 और 16 मत्ती की किताब 5 अध्याय और उसकी 15 और 16। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। परंतु दीवट पर, ऊंची जगह। दीवट जो होता था पहले समय में,
दीवार में हुआ करता था। एक दीवार को थोड़ा सा गड्ढा करके ऐसा स्थान बनाते थे जिसमें दीवट को या दिए को या ऐसी चीज को जो उस समय जलती थी, रोशनी देती थी, उसको रखा जाता था और वो थोड़ा ऊंचे पर रहता था ताकि पूरे कमरे में लाइट आ सके। जबकि आज हम लोग लाइट के समय में लाइट जलती है, बिजली आती है, तो बल्ब जो है कभी भी जमीन में नहीं लगाया जाता या नीचे दीवार में नहीं लगाया जाता, पर ऊपर लगाया जाता ताकि उससे पूरे कमरे में रोशनी हो सके। और ये बात समझाकर बताना चाह रहा है, कह रहा है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सभी लोगों को उजियाला मिलता है, प्रकाश पहुंचता है, स्वर्ग में आए। कह रहा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसका मतलब जो गवाही हमारी हो वो बाहर हो। चर्च के समय तो बहुत से लोग गवाही देते हैं, पर जब हम चर्च के बाहर निकलते हैं तो क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में दिखते हैं? पौलुस और इस चीज को अच्छी तरह से क्लियर कर रहा है और उसको और अच्छी तरह से बता रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत और दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी तीसरी आयत, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ेंगे। इसी चीज को जो मत्ती में भी पढ़ाई गई उसी चीज को और क्लियर करके बता रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, कह रहा हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। कह रहा जो वचन मैं प्रचार करता हूँ और जो तुम सुनते हो, तुम एक पत्री के समान हो, तुम एक किताब के समान हो। जब समाज में, दुनिया में और जगहों पे, अन्य जातियों के बीच में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने काम के बीच में, काम करने वालों के बीच में जब तुम हो तो एक किताब की तरह हो। तुम्हें लोग पढ़ते हैं, तुम्हें लोग देखते हैं क्योंकि तुम कुछ अलग हो। उसी की तीसरी आयत को भी पढ़ देंगे। ये प्रकट है तुम मसीह, अब डायरेक्ट कह रहा है तुम मसीह की पत्री हो। हमें ये बात अच्छी लगती है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 ऐसी किताबें हैं जिनको कहा जाता है ये सुसमाचार, पर 5वां हम है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद 5वां हम और आप हैं जो उसके सुसमाचार को सुनाते हैं। और यही बात पौलुस कह रहा है, तुम मसीह यीशु की पत्री हो। आगे पढ़ेंगे, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। नहीं, तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांसपेशी पटिया पर लिखी है। हाँ, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हाँ, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। तुम जब बाहर निकलते हो, तुम्हारी काम, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा उठना, तुम्हारी बोली, तुम्हारा व्यवहार लोग देखते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह कहने लगा, तुम मेरे गवाह हो। जो तुमने मेरे संग रहते हुए काम, बोली, भाषा, उठना, बैठना, बोलना सीखा है, अब तुम भी वैसे ही करना। और इसीलिए कह रहा, तुम इस पृथ्वी पे ज्योति के समान हो। ज्योति मतलब रोशनी, और रोशनी का मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति। अंधकार में चलने का मतलब है संसार में जैसे लोग बाकी चल रहे हैं, जिन्हें नहीं मालूम सच्चाई क्या है, जैसे सब चल रहे हैं वैसे वो भी चल रहे हैं। पर हमने यीशु मसीह की ज्योति पाई है और अब हम उस ज्योति की अगुवाई में चल रहे हैं। यीशु मसीह स्वयं कहने लगा, मैं इस जगत की ज्योति हूँ। और फिर लिखा हुआ, दंड का कारण ये था कि ज्योति जगत में आई और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, ना उसके पीछे चले।
पर कुछ लोग जो चले उनके लिए कह रहा तुम जगत का उजियाला हो, और इसीलिए कह रहा दीवट लोग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, खाट के नीचे नहीं, पर ऊंचे पे रखते हैं। तुम एक ऊंची जगह पर रहने के लिए आए हो, तुम एक ऊंची जगह पर वास करने के लिए आए हो, ताकि ऊंची जगह से रहकर तुम लोगों को प्रकाश दे सको। तुम्हारा स्थान ऊंचा है। लिखा हुआ वो नगर जो पहाड़ पर बसा हो छुप नहीं सकता। ऊंचे पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने जाते थे तो ऊंचे पहाड़ पर चले जाते थे। वो स्त्री जब जल भर रही थी और यीशु मसीह से बात करने लगी तो कहने लगी इस पहाड़ पर मेरे बाप दादा आराधना किया करते थे। आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले कुछ ऊंचे स्थान पर रहते हैं ताकि उन्हें लोग देखकर पहचान सके और जान सके कि ये परमेश्वर के लोग हैं। जो चर्च में हम गवाही देते हैं, हमारा पेट खराब है, हमारा सर में दर्द था वो ठीक हो गया, हमारा पैर टूटा था अब जुड़ गया, ये गवाहियां तो हमारी शारीरिक है। पर हम जब समाज में हैं तो हमारी आत्मिक गवाही क्या है? क्या हम सचमुच में यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? पौलुस इसी चीज को क्लियर करके कह रहा तुम इस जगत में पत्री के समान हो जिसे लोग पढ़ते हैं। पांचवा सुसमाचार हम ही है जो हमें लोग देखते हैं। बाइबल तो बाद में आपकी पढ़ेंगे, आपके वचन को तो बाद में सुनेंगे, पहले आपके व्यवहार को, आपकी बातचीत को, आपके बोलने को, आपके उठने बैठने को पहले लोग पढ़ेंगे। और इसीलिए कह रहा तुम्हारा जीवन अंश अंश करते हुए यीशु मसीह में परिवर्तित होता चला जाए। फिर मत्ती से जो पढ़वाया, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हमारे कामों से ही बड़ाई होगी, हमारे कामों से उसकी बुराई होगी। मत्ती की किताब से फिर से इस वाली बात को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 5 अध्याय 5 का 15 और 16। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। आगे तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करते हैं। तुम्हारे भले कामों को देखकर जो इस पृथ्वी पर लोग हैं उसे देखकर स्वर्ग में जो पिता परमेश्वर है उसकी बड़ाई कर सके। जब हम बाहर निकल रहे हैं तो क्या हमारी गवाही है? जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारा बात व्यवहार कैसा? चर्च में तो सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से वर्शिप करते हैं, हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करते हैं। पर बाहर निकलने के बाद कई बार हम लोग वैसे ही संसारिक हो जाते हैं। हमारी बोली, हमारा भाषा, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना सब कुछ चेंज हो जाता है। पर वचन ये बता रहा है तुम संसार के सदृश ना बनो। तुम्हें परमेश्वर ने अपना गवाह ठहराया है, इसलिए तुम यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर चलो। बाइबल में लिखा हुआ है तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। तुम्हें अंधकार में से उस अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। जब हम संसार में हैं तो क्या यीशु मसीह की तरह जो उसके अंदर गुण थे वो चीजें हमारे अंदर से दिखाई दे रही हैं? अगर नहीं दिखाई दे रही है तो हमारे पिता परमेश्वर की बेइज्जती हो रही है। क्योंकि लिखा तुम्हारे कामों को, तुम्हारे उन गुणों को देखकर लोग जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर उसकी बड़ाई करेंगे। हमारा चर्च में गवाही देना, हमारा चर्च में हाथ उठाकर वर्शिप करना बहुत अच्छी बात है। पर कई बार लोग कहते हैं चर्च में है इसलिए अभी कुछ बोल नहीं रहे, चर्च में है इसलिए अभी झूठ नहीं बोल रहे, चर्च में है इसलिए अभी मुंह से गाली नहीं निकल रही। अगर बाहर निकलना तब हम तुम्हें बता देंगे कि हम कौन है। अभी तुम हमें जानते नहीं हो। नहीं, अगर हमारा ये वाला परिचय है तो इस परिचय को, इस पहचान को बदलना है। लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते तुमने यीशु मसीह में
उसके मौत का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह का अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है तो जैसे वो पापों के लिए हमारे लिए मर गया, वैसे ही हमें भी उसके संग मर जाना है, ताकि अब जो हम बाहर निकले हैं पानी से बपतिस्मा लेकर, अब हम यीशु मसीह की चाल चल सके, यीशु मसीह के जैसे दिख सके। और पौलुस इसीलिए कह रहा है, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं तुम भी वैसे ही चाल चलो। जब तक हम बाहर अपनी गवाहियों को नहीं देंगे, हमारी गवाही जब तक बाहर नहीं होगी, लोग हमारी बातों को, हमारे व्यवहार को देखकर ये नहीं कहेंगे सचमुच में इनका खुदा इनके संग संग रहता है, तब तक हम खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे। चर्च के अंदर गवाही देना वो एक अलग बात है, पर क्या समाज में, दुनिया में, संसार में हम यीशु मसीह के गवाह हैं? इसलिए कह रहा है तुम मेरे गवाह हो। तुम जब बाहर निकलो तो वो सारी चीजें जो मैं मुझसे तुमने सीखी है वो तुम्हारे अंदर दिखाई दे। पतरस, लूका, यूहन्ना सब धीरे धीरे जब आत्मा का बपतिस्मा पा चुके तो सब यीशु मसीह की तरह अधिकार के संग वचन देने लगे। प्रेरितों के काम में ये वाली बात लिखी है, जब लोग 120 इकट्ठा थे और उनके ऊपर एकाएक आग किसी चीज में फटती हुई दिखाई दी और वे सब सामर्थ से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे, तो कुछ लोग कहने लगे इन्होंने कोई नई मदिरा का नशा किया है, सुबह सुबह इन्होंने कोई नई मदिरा पी ली है, इसलिए पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे हैं। पर लिखा हुआ पौलुस उनमें से एक खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए अधिकार के संग कहने लगा, इन्होंने कोई नई मदिरा नहीं पी है, पर ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर वादा किया था कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा ताकि वो पवित्र आत्मा तुम्हें दे और तुम सब इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे गवाह ठहर सको। धड़धड़ाकर हियाव के संग, अधिकार के संग वचन को दे रहा है और बता रहा है, और यीशु मसीह की गवाही देते हुए बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। जब हम बाहर हैं, समाज में हैं, तो क्या हम उसकी गवाही दे रहे हैं? परमेश्वर ने पूरी बाइबल में सिर्फ अय्यूब के लिए कहा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? कई बार हम यीशु मसीह के कामों की गवाही देते हैं, परमेश्वर के कामों की गवाही देते हैं, पर अय्यूब के लिए जैसे परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है कि क्या मेरे दास अय्यूब को तुमने देखा, उसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए भी कह सके कि क्या मेरे दास और मेरे दासियों को जो सचमुच में मेरे पीछे चलते हैं तुमने उन्हें देखा है? हमारी गवाही, हमारा बैठना, उठना, बोल चाल, भाषा क्या प्रभु में धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, या हम जैसे थे वैसा ही है? चर्च में आ जाते हैं, गवाही दे देते हैं, हाथ उठा लेते हैं, वर्शिप कर लेते हैं, पर हमारा जीवन अगर पूरी तरह से बदला नहीं है तो अभी भी हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा, जिसे मौत का बपतिस्मा कहा गया है, नहीं लिया है। पूरी बाइबल में सिर्फ दाऊद के लिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे मन के मुताबिक मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे लायक है। परमेश्वर हमें भी, आपको भी, यीशु मसीह हमें भी, आपको भी कह सके कि हाँ, ये व्यक्ति अब मेरे मन के मुताबिक हो गया। ये सब एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देंगे तो सचमुच में हम उसकी पत्री ठहरेंगे और लोग हमें पढ़कर कह सकेंगे इनका प्रभु इनके साथ रहता है। अगर आपने अभी तक सिर्फ चर्च में गवाही दी है, पर वास्तविक रूप में आप संसार में उसके गवाह अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो आज प्रार्थना करिए कि प्रभु सचमुच में हम आपके गवाह ठहर सके और हमारी बात, हमारा व्यवहार, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ प्रभु परमेश्वर की महिमा का कारण ठहर सके। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्ग के पिता परमेश्वर की बड़ाई कर सके। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारी चाल को, हमारी बोली को, हमारी भाषा को आप बदलिए। यदि हम खुद ब खुद अगर बदल लेते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती।
और यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि वो पापियों का उद्धार कर सके, हमारे और आपको उस कीचड़ से, उस दलदल से, उस पाप से, उन चीजों से बाहर निकाल सके जो संसारिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कहा तुम संसार के सदृश ना बनो, तुम संसार के नहीं हो पर तुम मेरे लोग हो। आपने अक्सर डॉक्टरों के पास, जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो अक्सर देखा होगा कि उनके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो अपनी दवाई के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब इस दवा को लिखिएगा, इस सिरप को लिखिएगा, बहुत इससे फायदा होगा, खांसी सर्दी अगर है तो उससे इस सिरप में बहुत फर्क आएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे मरीज। वो अपनी कंपनी को, अपनी दवा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से हम सब भी इस पृथ्वी पर प्रभु परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए और उसकी चरागाह के लोग हैं। और इसीलिए कह रहा है अब तुम मेरे नाम की महिमा करोगे, तुम मेरे नाम की गवाही दोगे, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। नमक का मतलब स्वाद हो, स्वाद का मतलब कुछ अलग गुण है तुम्हारे अंदर। नमक के अंदर गुण ये होता है कि जिसमें डाल दिया जाता है वो फिर सड़ता नहीं है, टेस्ट आ जाता है। किसी चीज को अगर सड़ने से बचाया जाना है तो उसमें नमक डाला जाता है। सबने अचार खाया है, अचार में इसीलिए नमक डाला जाता है ताकि वो सड़े ना। तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम इस पृथ्वी की ज्योति हो, तुम मेरे गवाह हो। परमेश्वर आपके द्वारा इस पृथ्वी में चाह रहा है लोग जान सके कि इनका परमेश्वर कैसा बना है। आपके कामों के द्वारा, आपकी बोली के द्वारा, आपके बैठने उठने के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। जब तक आपके अंदर चेंजेस नहीं है, आपका विश्वास करना, आपका प्रार्थना करना, आपका गवाही देना अभी अधूरा है। पर सचमुच में हम उसकी गवाह ठहर सके, उसके जैसे दिखाई दे सके। और ये अंश अंश करके धीरे धीरे होगा जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से उसके हाथ में समर्पित कर देंगे। अभी तक अगर आपने चर्च में गवाही दी है, बाहर आप गवाह के रूप में नहीं है, तो आज प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें पूरे समाज में, दुनिया में अपनी गवाही का कारण बनाइए। हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, हर एक चीज आपकी तरह हो सके। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि वो हमें धीरे धीरे परिवर्तित करे, हमें धीरे धीरे प्रभु के वचन में चलना सिखाए और हम अंश अंश करते हुए प्रभु की तरह दिखाई दे सके। हम सचमुच में प्रभु के लोग कहला सके। पतरस ने बोल रहा था कि लोग उसे गौर से देखने लगे और कईयों ने पहचाना, अरे ये तो यीशु के संग रहा करता था। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मछुआरे थे। और कई बार लोग इनके ज्ञान को सुनकर अचंभित होते थे और यहाँ तक कहते थे ये ज्ञान इनके पास से कहाँ आया, इनके पास कैसे ये ज्ञान आया। पौलुस ने तो गमलीएल के चरणों में बैठ के शिक्षा प्राप्त की थी, पर इन्होंने कोई शिक्षा और ज्ञान नहीं प्राप्त किया था। पर पवित्र आत्मा इन्हें अगुवाई करता था, पवित्र आत्मा इन्हें वचन से सिखाता था। और आने वाले दिनों में इन्होंने इतनी जोर और शोर से प्रचार किया कि जब प्रचार करते थे तो लोग 3-3 हजार 5-5 हजार लोग बपतिस्मा ले लेते थे, मन फिरा लेते थे। ये सिर्फ इसलिए होता था कि इन्होंने अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में दे दिया था। धीरे धीरे इनका जीवन परिवर्तित हो चुका था। अब ये यीशु मसीह की तरह काम करते थे, प्रचार करते थे। हम सब भी वैसे ही कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मैं जो काम करता हूं तुम इससे बढ़कर करोगे, मैं जो तुम्हें नमूना दिया जा रहा हूं तुम इसी तरह से किया करना। प्रभु ने हमें और आपको उसी स्थान पर रखा है। बस सिर्फ एक काम करना, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे देना और कहना, प्रभु मुझे अपने जैसा बना। प्रभु जब इस गीत को गा रहे हैं तो सचमुच में चाह रहे प्रभु आपकी सामर्थ जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं छूने पाए और उनका जीवन जैसे था अब वैसा न रहे पर अब परिवर्तित होना शुरू हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ, आपका वचन, आपकी आत्मा सब चीजें पूरा कर सकती है। सहायता करिए, मदद करिए। इस गीत को गाएंगे, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, मेरी तरह चल सकूं, मेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तेरी आवाज सुनो, तेरे वचन पर चलूं, तेरी आवाज सुनो, तेरे वचन पर चलूं। तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरा प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। आज प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, अपनी आदतों को, अपनी कमियों को, अपनी घटियों को, अपनी निटाई को हम नहीं चेंज कर सकते, पर केवल यीशु मसीह की आत्मा है, यीशु मसीह का सामर्थ्य है, उसका जो अनुग्रह हुआ है, ये उसके कारण उसकी आत्मा काम कर रही है और वही हमारे जीवनों को बदल सकती है। प्रभु हम सब अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं, दे देते हैं। हमें मालूम है हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कमी घटी है, पर हमें अपने जैसा बनाओ, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं और तेरी गवाही, तेरे प्रेम को इस पृथ्वी पर बांट सकूं, ताकि सचमुच में मसीही जीवन जो है हम उसमें चल सके, जी सके और हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे उठने के द्वारा, हमारे बैठने के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की बड़ाई हो। सारी चीजों को यीशु आपके हाथ में देते हैं। इसी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से होके मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जो तेरे साथ रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ रहता हूँ, लगता है मुझे ये जिंदा हूँ। सबको प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की संडे को सुबह 10 बजे हम लोग फिर से लाइव होंगे इसी पेज पर। सो आपके सबसे रिक्वेस्ट है, पेज को लाइक करें, शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं, और लोगों को भी बताएं। इसके लिंक को आप भेज सकते हैं। अगर आप
आपके कोई सवाल है या कोई बात है या वचन से कुछ जानना सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 8896714033। एक बार फिर से नंबर को सुन सकते हैं या नोट कर सकते हैं 8896714033। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।